अच्छा, अब हम लोग न्यूमेरिकल्स कर लें इसका। ठीक है, तो एग्जाम्पल करेंगे पहले, एग्जाम्पल के बाद वो एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल है वो भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे बोला है कि अक्रीन पुल्स, जिसके पास भी बुक है लोग बुक फॉलो कर लो, 27 पेज नंबर। ठीक है, हो सकता है किसी किसी का पेज नंबर अलग हो। क्वेश्चन हम यहाँ पूरा लिख रहे नहीं, टाइम लग जाता है उसमें। क्वेश्चन हम रीड आउट कर दे रहे हैं, समझ जाना तुम लोग। ठीक है, जिसके पास बुक है तो बुक से देखो। तो यहाँ पे बोला ट्रेन पुल्स अप अ कार ऑफ मास 500 kg। तो हम लोग न्यूमेरिकल जैसे पहले भी कर चुके हैं कि जब भी न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग डेटा पहले उतार लेते हैं, जो जो डेटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले चीज देखो क्या दिया है, मास। तो मास उतार लेंगे, मास कितना है 500 kg। ठीक है, ये मास है। फिर आगे क्या बोला है, टू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 4 मीटर। हाइट कितना है 4 मीटर। ठीक है, फिर बोला कैलकुलेट द वर्क डन बाय द ट्रेन। वर्क डन निकाल। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स तो यहाँ है नहीं हम लोग के पास, तो फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसलिए देखो यहाँ पे क्या बोला है कि एक मास को उठाया 500 ग्राम, कार को उठाया था, उठाया मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी उठाया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया होता इक्वल टू 10, टेक जी इक्वल टू 10, तो 10 लेते, नहीं दिया 9.8 लेंगे। तो 500 इंटू 9.8 ये आ गया हम लोग का मास, ये फोर्स। तो फोर्स 9.8 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 8 5 का 40 का 0, 4 कैरी, 9 5 का 45, 490। ठीक है, तो 490 आ जाएगा। और एक चीज याद रखना का, पॉइंट हटाने के लिए नीचे एक 10 देते ना, 10 देते और ये वाला 10 इससे कट था, तो 5 को इससे किए हैं, एक 0 बचा था तो एक 0 भी पुट करेंगे। इतना न्यूटन हम लोग के पास फोर्स आ जाएगा। फोर्स आ गया। अब वर्क डन के लिए फोर्स है 4900, और हाइट कितना है, वो जो डिस्प्लेसमेंट हाइट हो जाएगा 4। तो पहले भी लोग पढ़ चुके हैं कि अगर वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, कोई ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई चीज को उठाया जाता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, फोर्स वर्क डन का फॉर्मूला mgh लेते हैं। यहीं से डिराइव होता है वो, लेकिन mgh, तो mga हो गया, ha हो गया। ठीक है, तो अगर ऐसे करना है, ऐसे याद रखो, mgh याद रखना, mgh याद रखो, तुम लोग कोई पढ़ो। ठीक है, तो वो mgh करके करते तो डायरेक्ट पुट करते, तो mgh अगर करके करते तो m हो गया 500, g हो गया 9.8 और h हो गया 4। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट आंसर यही आ जाता है। ठीक है, इसलिए ये नहीं कराएं, बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये क्या है, बार बार कुछ अलग कभी कुछ अलग। तो एक ही फॉर्मूला याद रखो, हम लोग को ये याद रखना, कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि हाँ किस कॉन्सेप्ट से ये बनता है। कॉन्सेप्ट याद रहेगा, थोड़ा सा लेंदी लगेगा लेकिन हो जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि बहुत सारा चीज याद नहीं रखना होगा, कॉन्सेप्ट बस याद रखना होगा। ठीक है, तो मिटा दें इसको, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इसको 0 0 आएगा और यहाँ पे 4196 आ जाएगा, 196 जी। ठीक है, ये बात है। नेक्स्ट में बोला है कि a force of 10 न्यूटन डिस्प्लेस अ बॉडी बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। तो सबसे पहले डेटा उतारना है, तो क्या दिया है, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फोर्स दिया 10 न्यूटन। फिर आगे बोला डिस्प्लेस अ बॉडी बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पे है डिस्टेंस 2 मीटर, और एक एंगल भी दिया, कुछ एंगल से डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब ऐसे करके फोर्स आगे की तरफ दिया डायरेक्शन से डिस्प्लेसमेंट कुछ एंगल, और वो एंगल दिया 60 डिग्री में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इट्स ओन डायरेक्शन, अपने ही डायरेक्शन, मतलब अपोजिट में नहीं, इस तरफ फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ है लेकिन कुछ एंगल में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा। तो फोर्स है 10, डिस्टेंस है 2, देखो दोनों ऐसा ही है, दोनों सेम होना है, या तो ऐसा ही है तो सीजीएच। ठीक है, लेकिन मोस्टली हम लोग ऐसा ही यूनिट में ही लेके जाते हैं, इसलिए आंसर हम लोग को ऐसा ही यूनिट में ही लाना होता है। तो कॉस थीटा मतलब कॉस 60। तो कॉस 60 कितना होता है, हाफ। ठीक है, वो टेबल से याद रखना तुम लोग। ठीक है, कॉस 60 हाफ होता है। हाँ, तो 10 इंटू 2 इंटू हाफ, ये 2 कैंसिल हुआ, 10 आ गया, 10 जूल हो जाएगा वर्क डन। ठीक है, ये भी मिटा देंगे, कॉपी जिसको करना कर लो। थर्ड क्वेश्चन में आएंगे। देखो थर्ड क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, लेंथी लग रहा है, लेकिन कर देखना नहीं है हम लोग को, घबराना नहीं है देख के कि लेंथी लग रहा है ये वो।
सिंपल डेटा उतारते चले जाना है, स्टेप बाय स्टेप करते चले जाओगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो बोला है अब बॉय ऑफ मास केजी, तो सबसे पहला काम है डेटा उतारना, मास दिया है 40 kg, ये हो गया। फिर उसके बाद बोला है कि क्लाइंब्स अ फ्लाइट ऑफ फ्लाइट मतलब स्टेयर्स ऑफ 10 स्टेप्स ईच ऑफ 20 सेंटीमीटर। जब भी स्टेप्स का बात करें ना, जैसे सीढ़ी चढ़ने का बात कर रहा है, सीढ़ी चढ़ने का बात कर रहा है, तो एक का बोला है एक स्टेप्स जो है वो 20 सेंटीमीटर का है, सॉरी ईच स्टेप तो ऐसा हो जाएगा, ईच स्टेप जो है वो 20 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो वो जितना स्टेप्स चढ़ेगा उतना 20 सेंटीमीटर उतना आगे चला जाएगा 20 20 करके। तो वो बोला है 20 स्टेप्स चढ़ा है, 30 स्टेप्स चढ़ा है, तो 30 इंटू 20 होगा, तो ये 20 है, तो 20 20 20 करके अगर ऐड करोगे तो वो क्या होगा, 30 बार ऐड करना, सीधा मल्टीप्लाई कर दो 30 से, ठीक है। तो 30 स्टेप्स चढ़ा है 20 करके, तो उसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना होगा, 30 इंटू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो क्या आ जाएगा 600 सेंटीमीटर। इसको फिर एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, करेंगे हम लोग वो, अभी इसको रहने दो। फिर उसके बाद क्या बोला है इन 2 मिनट्स, तो इसका टाइम कितना है 2 मिनट्स, तो भी एसआई में कन्वर्ट करनी सेकंड में। तो फिर आया अ गर्ल ऑफ मास, तो ये बॉय का हो रहा था, तो इसको यहाँ लिख दो बॉय, समझ में आ जाएगा कौन चीज किसका। फिर गर्ल का बात हो गया, ठीक है। तो गर्ल में क्या बोला है, मास है 30 kg, गर्ल का मास है 30 kg। अच्छा, और यहाँ पे क्या बोला है, डज द सेम इन 1.5 मिनट्स, तो वो सेम काम की है, मतलब 600 सेंटीमीटर वो भी चलिए, और टाइम उसका कितना है 1.5 मिनट्स, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा क्या, कंपेयर, सबसे पहले बोला कंपेयर, मतलब जब भी कंपेयर बोलेगा मतलब रेशियो निकालने बोला है, ठीक है। तो रेशियो क्या चीज का निकालने बोला है, सबसे पहला चीज कि द वर्क डन का रेशियो, तो गर्ल का वर्क डन अलग, बॉय का वर्क डन अलग निकालेंगे और दोनों का रेशियो निकालेंगे, यहाँ कर ले बात, ठीक है। वहां हो सकता है कि वीडियो में नहीं आ रही नीचे, इसलिए वहां नहीं आया। तो सबसे पहला बोला है वर्क डन, वर्क डन में क्या होगा, अगर बॉय का वर्क डन देखे तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, और फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसलिए देखो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है ना, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर रहा है। अच्छा, अब उसके बाद डिस्टेंस इसका कितना है 600, तो 600 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से अगर मीटर में जाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100, 600 डिवाइड बाई 100 तो क्या होगा 6 मीटर, ठीक है। 6 मीटर वो चला, तो mg हो गया। अच्छा, ये जो हाइट कितना ऊपर गया तो इसको h ले लेंगे, ठीक है, डिस्टेंस कहीं कितना ऊपर गया, इसको नहीं भी लिखो सिंपल यहाँ पे ये लिख देना, मास है 40 और g कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ नहीं है शायद, नहीं दिया हुआ, बोला 10 ले लो, तो 10 ले लेना है, और हाइट हमारा कितना चला है 6 मीटर, तो सबका वैल्यू पुट कर देना। अगर ऐसा ये वाला नहीं समझ आ रहा है ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ये इतना याद रखो कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास तो 40 हम लोग को गिवन है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि बोला है 10 ले लेना, और डिस्टेंस को कितना कवर किया है 6 मीटर, तो उसको यहाँ डाल दो, ठीक है। अब सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 4 24, और जो 2 जीरो है उसको ऐसे ही बैठा दो, इतना जी। तो बॉय का ये था, ठीक है। अब गर्ल का करेंगे, तो गर्ल का अगर देखेंगे तो गर्ल का फोर्स है, मास है 30, इसका भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, और इसका भी डिस्टेंस कितना है 6 मीटर ना, 600 सेंटीमीटर है, मतलब 6 मीटर, तो डिवाइड बाय 100 करना, तो 3 6 18 और 2 जीरो, इतना वर्क। तो जो गर्ल है वो इतना वर्क की है 18 जूल, और जो बॉय है वो 24 1800, और बॉय का 2400 जूल। अब कंपेयर मतलब क्या करना है, रेशियो दोनों का निकालना है, तो दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो, दोनों का रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन बाई, जैसे इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर दो, वर्क डन बाई बॉय, वर्क डन बाई गर्ल, तो वर्क डन बाई बॉय कितना है 2400, रेशियो वर्क डन बाई गर्ल, ये कटा 6 2 3 का 6 4 का, तो 4:3 आ गया, मतलब दोनों का रेशियो, ठीक है, वर्क डन। फिर उसके बाद बोला है
पावर डेवलप बाय देम, पावर निकालना है, वर्क डन का काम हो गया, इसको मिटा देते हैं, फिर अब पावर कर लेंगे। पावर अगर निकालना है तो पावर का भी वही फॉर्मूला डालेंगे। पावर सबसे पहले बॉय का कर लेते हैं, 2 है, पावर 2 में है, तो सबसे पहले बॉय का अगर देखोगे तो पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन बाई टाइम। तो बॉय का वर्क डन तो हम लोग निकाल चुके थे, तो फिर से निकालने का जरूरत नहीं है, और टाइम है 2 मिनट, तो 2 इंटू 60 करेंगे, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये 0 0 कटा, 6 1 द 6, 4 द 0 द 2 1 द 2 2 0, 20 वॉट आ गया इसका पावर। तो 20 वॉट बॉय का आ गया। अब गर्ल का अगर करेंगे, पावर देखें गर्ल का, तो पावर इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला का वर्क डन बाई टाइम। तो गर्ल का वर्क डन कितना था, 1800, गर्ल का टाइम कितना है, 1.5, तो इंटू 60 करेंगे, सेकंड में करने के लिए 1 0 यहाँ पे कटा, 6 1 द 6 3 द 0, 30 आया, तो 30 बाई 1.5, तो ऊपर इंटू 10 करेंगे इसका डेसिमल हटाने के लिए, ये 1 था ये 2, तो कितना आ गया 20, तो दोनों का पावर आ गया 20 वोट। अब कंपेयर करना है, मतलब रेशियो निकालना है, तो पावर बाई बॉय, पावर बाई गर्ल, तो बॉय का पावर है 20, गर्ल का पावर है 20, 20 20 कटा, 1:1 मगर ऐसा, ठीक है। तो 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, 4 में बोला है अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन। तो पहला काम हम लोग यही करते हैं, सब डेटा उतारते हैं। तो फोर्स दिया है 15 न्यूटन, फिर आगे क्या बोला है, इज रिक्वायर्ड टू पुल अप अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, मास दिया है 2 kg, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो बोलो वो दिया है 5 मीटर, along an inclined plane making an angle of 30 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल भी आ गया, मतलब थीटा, एंगल को ब्रैकेट में करके थीटा दे दे रहे, वो दिया है 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग डेटा उतार लिया। पहला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हम लोग को बोला है कि वर्क डन बाय द फोर्स इन पुलिंग द बॉडी। अब देखो यहाँ पे एक कंफ्यूजन है कि एंगल तो दिया है थीटा, बोला है कि एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हम लोग चढ़ा रहे हैं उसको, ठीक है, जिसका एंगल थीटा, लेकिन जब बॉडी को पुल करते हैं ना, जैसे मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है, इसका एंगल थीटा मतलब 30 है, ठीक है। ये इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हम लोग इसको चढ़ा रहे हैं, इसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, तो जब पुल करेंगे तो फोर्स तो ऊपर की तरफ होगा, और मूव भी कहाँ कर रहा है, बॉडी ऊपर की तरफ कर रहा है, तो इसका मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसमें ये थीटा का जरूरत पड़ेगा ही नहीं, ये वाला वर्क डन। तो जब पुल करके फोर्स पुल हो रहा है, मतलब पुलिंग फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, और वही डायरेक्शन में बॉडी मूव भी कर रहा है, तो यहाँ पे सिंपल सिंपल वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स है 15 और डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर। देखो यहाँ से बॉडी को उठा के यहाँ लेके जाना है, तो 75 का ये 5 इंटू 15 75 मीटर, सॉरी जूल, तो 75 जूल आ जाएगा हम लोग का वर्क डन, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ बॉडी, तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग को पता है mg होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है तो वो g होता है। तो मास है हम लोग के पास 2 kg, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लोग दिया है, बोला यहाँ पे यूज करो 9.8, तो 9.8 यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा 19.6 न्यूटन, ये आ गया फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बोलेगा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी में क्या हो जाएगा ना, फॉर्मूला वही है सिंपल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि अगर हम लोग को वर्क डन देखना है ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो हम लोग को ये वाला डिस्टेंस हम लोग नहीं ले सकते, हम लोग को फिर ये डिस्टेंस लेना होगा कि ग्रेविटी यहाँ पुल कर रहा है नीचे, और ये ग्रेविटी के अगेंस्ट यहाँ तक पहुंचा दिया है, मतलब फोर्स के अगेंस्ट यहाँ पहुंचा दिया है, ये ऊपर की तरफ बॉडी आ गया। तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी हम लोग इससे पहले भी पढ़े हैं कि वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या होता है, mgh, तो h यहाँ पे हमेशा ये होगा, ये नहीं, ठीक है, तो ये h मान के चलेंगे, हाइट, तो हाइट ये होगा, ये नहीं, ठीक है। तो अब ये अगर हम लोग को निकालना है, तो हम लोग को ये 30 दिया है और ये 5 मीटर दिया है, तो ये कैसे निकालोगे, ये ट्रिग्नोमेट्री यूज करके निकलेगा, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे कर रहे हैं, शायद नीचे यहाँ पे जगह नहीं है, देख लो।
यहाँ पे ही कर दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ तक जगह इसलिए हम मार्क कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, ये वाला हाइट निकालना है। ठीक है, तो ये हाइट निकालने के लिए हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री यूज करना होगा। देखो यहाँ पे करेंगे क्या, हम लोग को पता है ट्रिग्नोमेट्री जो जो पढ़ा होगा कि अगर एक ट्राइंगल बनता है तो ट्राइंगल में ये हाइपोटेनियस होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। अब देखो बेस ये क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे देखो 90 है, 90 और थीटा मिलके बेस बनाता है। ठीक है, तो बेस हम लोग के पास ये है और ये हम लोग के पास निकालना है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर दिया नहीं है, बेस भी नहीं दिया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करो। हम लोग को पता है देखो हम लोग को दो चीज का रिलेशन चाहिए, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। जैसे हाइपोटेनियस हम लोग को पता है और परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर किस में आता है, ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोग की होगा सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, वो उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो सम पीपल हैव तो सम पीपल हैव सबका पहला लेटर जो लेते थे, अगर नहीं पता है तो ट्रिग्नोमेट्री एक बार देख लो तुम लोग। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है, तो साइन थीटा यूज करना होगा। इसलिए यही दो में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन है। तो हम लोग हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर निकालने की कोशिश करेंगे। इसलिए हाइपोटेनियस गिवन है, तो हाइपोटेनियस है 5, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 5 साइन थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 30। ठीक है, तो अब देखो फोर्स हम लोग के पास है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो निकाले थे 19.6, और डिस्टेंस कितना है 5 साइन थीटा, तो डिस्टेंस लेंगे 5 साइन थीटा। ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ लो, जिसको जिसको नहीं समझ में आया एक बार रिवाइंड करके वापस से देख लो। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का पूरा पार्ट है। इसमें करना क्या था, ट्राइंगल लिए। ठीक है, हम लोग के पास हाइपोटेनियस दिया था, परपेंडिकुलर निकालना था, इसलिए ये हाइट चाहिए था हम लोग को ना। इसलिए एक्सेलरेशन सॉरी वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी में हमेशा हाइट लगता है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं लगता है। ठीक है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं लगेगा, बॉडी यहाँ से यहाँ गया, वो जो डिस्प्लेसमेंट वो नहीं, हाइट लगेगा। ठीक है, तो हाइट जो है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन में ही ये दो का रिलेशन होता है, इसलिए ये दो का रिलेशन लिए हम लोग को, ये तो चाहिए है और ये गिवन है। अगर बी रहता तो बी का रिलेशन में जाते। ठीक है, तो हम लोग को एच और पी का रिलेशन साइन में आता है, तो हम लोग को एच पता था, एच का वैल्यू डाले, वहां से साइन निकाल, ये पी निकाल लिए। तो अब देखो साइन थीटा 9.6 इंटू 5 इंटू साइन 30 कितना होता है, हाफ। ठीक है, अब इसको अगर डिवाइड करके मल्टीप्लाई करो तो इसको इससे डिवाइड कर लो 2 से, तो तुम्हारा आ जाएगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई किया जो तब आया था, तो 9.8 इंटू 5, तो 9.8 इंटू 5 कितना होगा, 980 का हाफ कितना होगा, 480, 450, 480, 480, 48, 48 जूल हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, अच्छा सॉरी 49, 49 जूल होगा, 40 हाँ 49 जूल होगा। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करना -2। तो अब फोर्थ वाला में आएंगे। फोर्थ वाला में देखो हम लोग को बोला है कि अकाउंट फॉर डिफरेंस इन आंसर्स इन पार्ट 1 एंड पार्ट 3। तो बहुत ही सिंपल है, पार्ट 1 और पार्ट 3 में, पार्ट 1 में क्या निकाले हैं हम लोग का, वर्क डन आया है 75 जूल, और पार्ट 3 में आया है वर्क डन 49 जूल। तो वर्क डन का डिफरेंस हो जाएगा, माइनस कर लो कितना आएगा 1, और यहाँ 26 जूल। ठीक है, तो अब देखो इससे क्या समझ में आया हम लोग को कि वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी देखेंगे तो वो क्या है, कम 49 जूल ही है। और वर्क डन अगर नॉर्मली देखेंगे ड्यू टू द फोर्स बाई पुलिंग, वो देखेंगे तो वहां पे अगर देखेंगे तो वर्क डन ज्यादा है, क्यों, वहां पे फ्रिक्शन भी आ जाता है। ठीक है, तो इसको अगर देखेंगे तो यहाँ से फ्रिक्शन के थ्रू, फ्रिक्शन को भी अवॉइड करने के लिए और फोर्स लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो वर्क डन ज्यादा होगा, और ऐसे में नॉर्मल फ्रिक्शन कुछ आता नहीं है, एयर फ्रिक्शन को मान के नहीं चलता। ठीक है, बॉडी को अगर ऐसे उठा लो ऊपर तो वहां पे वर्क डन कम होगा, और अगर बॉडी को कोई इंक्लाइन प्लेन से तान के लेके जा रहे हो तो वहां पे वर्क डन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, जब नंबर 5, ठीक है, 5 में देखो क्या बोला है, कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इंजन रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 10 to the power 5 kg of coal। तो मास यहाँ गिवन है 10 to the power 5 kg। ठीक है, उसके बाद बोला है
कोल पर आवर, मतलब टाइम समझो दिया हुआ 1 आवर, टाइम दिया है 1 आवर। फिर उसके बाद बोला है फ्रॉम अ माइन 360 मीटर डीप, तो मतलब डिस्टेंस भी दे दिया है 360 मीटर, और यहाँ पे जी भी दे ही दिया है, जी बोला है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करना, पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, तो कैलकुलेट पावर, पावर कैलकुलेट करने के लिए तो हम लोग को सिंपल पता है पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन बाई टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम। ठीक है, तो वर्क डन यहाँ पे क्या होगा, अब देखो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है, कोई नीचे से ऊपर उसको पुल करना है। ठीक है, तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या होता है, एम जी एच और टाइम टी। तो एम जी एच अगर देखें, एम है 10⁵, जी है 10 और एच है 360 मीटर, एम जी एच हो गया। बाई टाइम अगर देखेंगे तो है 60 × 60, आवर्स में है, मिनट से सेकंड में जाना है, हम लोग के पास यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेकंड में है, और एसआई यूनिट भी सेकंड होता है, तो इसीलिए सेकंड में ही जाना होगा। ये 0 0 कटा, ये 0 कटा, 6 1 दा 6 6 दा 6 1 दा 6, तो हम लोग के पास क्या बच गया पावर में, तो ऊपर तो सिर्फ 10⁵ बचा है, 10⁵ वॉट। अब इसको अगर किलो वॉट में करना है तो 10⁵2 किलो वॉट हो जाएगा, इसलिए हम लोग को पता है कि वॉट से किलो वॉट में जाने के लिए डिवाइड बाई 1000 या 10⁻³ से डिवाइड करना पड़ता है। 10 में आ गए, ये चीज तुम लोग को पता ही होगा कि यहाँ पे 5 जीरो है, 3 जीरो से डिवाइड करेंगे तो नीचे का 3 जीरो, देखो 10⁵ डिवाइड बाई करेंगे 10⁻³ तो एक बार लिखेंगे पावर माइनस होगा, तो 10⁻² आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो 10⁵ मतलब 5 जीरो 1000 से डिवाइड करना है, किलो वॉट में जाना है 1000 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 5 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो, तो ऊपर कितना बचेगा 2 जीरो बचेगा। ठीक है, ऐसे करके भी समझ सकते हो। और कुछ तो शायद नहीं पूछा है, बस 100 किलो वॉट में लोग आंसर दीजिए, 10⁻² मतलब 1 2 0। ठीक है, बोला है 6 में बोला एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ पावर 100 वॉट, पावर दिया है 100 वॉट, पावर दिया है 100 वॉट। फिर आगे क्या बोला है, इज यूज टू ड्राइव अ स्टीर in a water bath if 50% of energy supplied to the motor is spent in stirring the water, calculate the work done on water in 1 minute। तो अब देखो यहाँ पे एनर्जी जो हो रहा है, एनर्जी ऑन वाटर, एनर्जी जो यूज हो रहा है ऑन वाटर वो क्या है, सिर्फ 50% है, पूरा एनर्जी का 50% ही वाटर में यूज हो रहा है। ठीक है, और टाइम है 1 मिनट, टाइम है 1 मिनट। तो अब बोला यही एनर्जी को हम लोग को निकालना है, तो अब देखो यहाँ पे दो काम कर सकते हैं हम लोग, एक एनर्जी निकालेंगे और उसका हाफ कर देंगे, 50% मतलब हाफ, वही वाटर में यूज होगा, या तो पावर का हाफ कर दो और फिर उससे एनर्जी निकालो। तो देखो अगर तुम लोग कंफ्यूजन हो सकता है पावर का हाफ करेंगे ये क्या है वो था, तो सिंपल हम लोग पहले एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी भी देखो क्या होता है, वर्क डन एक तरीका का ना, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन सॉरी पावर इंटू टाइम। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला इससे पहले भी लोग पढ़ रहे हैं, पावर इंटू टाइम। अगर नहीं भी याद है तुम लोग को तो इतना याद रखो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, सॉरी पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन बाई टाइम। तो वही अगर वर्क डन का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या होगा, पावर इंटू टाइम, और वर्क डन और एनर्जी सेम है, जैसे बताया तो यूनिट सेम है, तो वो सेम चीज है। ठीक है, अच्छा अब पावर हम लोग के पास है 100 वॉट और टाइम कितना है हम लोग के पास 60 सेकेंड्स। ठीक है, सेकेंड्स में लेते हैं ऐसा, ये नहीं, तो हम लोग के पास आ जाएगा 6000 जूल एनर्जी, लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है एनर्जी वाटर में यूज कितना हो वो निकालने बोला है, तो ऑन वाटर या एनर्जी ऑन वाटर ऐसे लिख लो, तो एनर्जी ऑन वाटर क्या होगा 30 जूल, ये 3000 जूल। अगर इसमें कंफ्यूजन है कि कैसे आ गया हाफ कैसे 50% क्या, तो सिंपल बस 50% यूज हो रहा है ना वाटर में, तो 50% मतलब क्या, 50/100, कभी भी परसेंट दिया है मतलब बाई 100, तो मैथ्स बता दे रहे हैं। तो 50/100, 50% ऑफ वॉट, 50% ऑफ दिस, 50% ऑफ 6000, तो 6000 का 50% कितना होता है 3000। हाँ देखो मल्टीप्लाई कर लो, 5 6 30 और 2 जीरो, तो 3000 जूल आ जाएगा तुम्हारा वर्क डन ऑन वाटर। थोड़ा ऊपर कर ले,
तो 7 में देखो क्या बोला है, अ मैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। देखो हम ज्यादा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बस सीधा सीधा क्या कर रहे हैं, एक लाइन भी पढ़ रहे, जो डेटा मिला उतार ले। क्वेश्चन भी पढ़ना है, डेटा भी उतारते रहना है। इन पुलिंग अ कार्ट एट अ स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ स्पीड भी दिया, जो जो दिया सब उतार लो, मीटर पर सेकंड। फिर देखो क्या बोला है, कैलकुलेट द पावर स्पेंड बाय द मैन, पावर निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम। अच्छा देखो बुक में तुम लोग का सिंपल एक ही लाइन में कर दिया है, तो वैसे हम नहीं जा रहे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ा लेंदी लगेगा एक्सप्लेन करने से, कि तुम लोग का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ये आया कैसे, और वही यूज करना है हर बार, थोड़ी ना हर एक एक चीज छोटा छोटा चीज के लिए फॉर्मूला याद करने की जरूरत है नहीं। इसलिए यहाँ पे लोग ये यूज कर लिया, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो ये आया कैसे, हम लोग को अगर यही पता रहेगा तो हम लोग सिंपल उतना में जाएंगे ही नहीं, हम लोग अपना कॉन्सेप्ट लगा के कर लेंगे, कि हम लोग फॉर्मूला ज्यादा याद नहीं रखते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन बाई टाइम, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा सा लगेगा तुम लोग को इतना क्या जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दोगे और कॉन्सेप्ट समझोगे तो ये यही आसान रहेगा, फॉर्मूला याद करना बहुत पड़ेगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे अगर पुट कर दो, वर्क डन का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बाई टाइम। तो हम लोग को पता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या डाल दिए, फोर्स इंटू वेलोसिटी, वहां से ये चीज डिराइव हो, ठीक है। अगर तुमको जैसे देखो जो चीज निकालने बोला है ना, उसका प्रॉपर डेटा नहीं मिला यहाँ पे, तो क्या करो, जो चीज निकालने बोला है उसमें अगर देखो जो चीज है उसको और फॉर्मूला में ब्रेक करो, उससे तुमको प्रॉपर डेटा मिल जाएगा, उससे तुमको दिखेगा। देखो इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिए, तो यहाँ पे हम लोग को दिख गया डिस्टेंस बाई टाइम वेलोसिटी होगा, तो उसको वहां पुट कर दिया, वेलोसिटी यहाँ पे हम लोग को दिया, स्पीड बोलो वेलोसिटी एक ही चीज है, ठीक है। ये एस डिस्टेंस नहीं है, वेलोसिटी वी ले रहे, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है, अगर हम लोग को यहाँ पे भी नहीं मिलता तो हम लोग फोर्स को ब्रेक करते, ठीक है। तो अब हम लोग को पता चला है कि पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो हम लोग को फोर्स का 200 न्यूटन डाल दिया, वेलोसिटी का 60, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 3200 वॉट। अगर इसको किलो वॉट में करना है तो 3.2 किलो वॉट। ज्यादातर हम लोग किलो वॉट में ही छोड़ते हैं पावर, इसीलिए पावर बहुत ज्यादा ज्यादा आता है। तो ये चीज समझ में आया, देखो हम लोग को जो बेसिक फॉर्मूलाज है वो सब याद रखना है बस, बाकी जो जो फॉर्मूला जहां जहां जरूरत पड़ता है ना वो याद रखने की जरूरत नहीं है, वो डिराइव हम लोग खुद कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, हो जाता है। तो फॉर्मूला ज्यादा याद तो होगा नहीं, अगर होता है आदमी भूल भी सकता है, तो इसलिए यार आदमी को कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि कितना फॉर्मूला याद करे, हर एक बार नया फॉर्मूला आ जा रहा है, बुक में पीछे दिया नहीं था, तो इसीलिए बेसिक फॉर्मूला दिया रहता है, उसी से सब डिराइव होता है। बुक में जो तुम लोग का एग्जाम्पल सॉल्व करता है ना, वहां पे प्रॉब्लम ये होता है, लोग डिराइव दिखाता नहीं है कैसे डिराइव कर, सीधा पुट कर देता है, इसीलिए। नंबर 8 में आएंगे, नंबर 8 में देखो क्या दिया है, 8 में बोला है वर्क डन बाय द हार्ट इज 1 जूल पर बीट, वर्क डन बाय हार्ट है 1 जूल पर बीट, एक बार बीट हार्ट बीट किया, 1 जूल वर्क कर रहा है। कैलकुलेट द पावर ऑफ हार्ट इफ इट्स बीट्स 72 टाइम्स इन 1 मिनट, पावर निकालने बोला है और हार्ट बीट कितना कर रहा है, 1 मिनट के लिए कर रहा है, ठीक है। अब कितना टाइम्स कर रहा है, 72 टाइम्स कर रहा है, तो मतलब एक बीट में 1 जूल हुआ है, तो उसको अगर 72 बीट से मल्टीप्लाई कर दो तो 72 जूल हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे 72 बीट्स में निकालने बोला है, तो हम लोग का टोटल वर्क डन कितना है, 72 जूल, ठीक है। और टाइम है ये, तो पावर सिंपल निकाल लो, वर्क डन बाई टाइम, वर्क डन है 72 जूल और टाइम है 60, जो 1 मिनट है इसको सेकंड्स में लेना है, इसको काट लो, कितना आ जाएगा, 6 10 द 6 1 द 2 द 10 5 द 10 6 द। अब इसको डिवाइड कर लो, तो 5 1 द 5.2 1.2 वॉट, ठीक है। ये तो 5 किलो वॉट आर है, 5 किलो वॉट आर में क्या क्या है, तो 5 तो है, किलो वॉट आर में क्या है, किलो वॉट मतलब 1000 वॉट, किलो वॉट मतलब 1000 वॉट, और आर मतलब 16 to 60 सेकेंड्स, ठीक है। हम लोग को जो जूल होता है, जूल क्या होता है, वॉट सेकेंड ना, जूल वर्क डन है, वर्क डन या एनर्जी जो भी बोलो, वर्क डन या एनर्जी जो बोलो, तो उसका फॉर्मूला क्या है, पावर इनटू टाइम। पावर क्या है यहाँ पे, वॉट में यूज होता है और टाइम किस में यूज होता है, सेकंड में।
तो ये जो पावर इंटू टाइम आता है हम लोग का, ये क्या होता है, जूल होता है। तो मतलब वॉट, ये सॉरी वॉट इंटू सेकेंड, वॉट सेकेंड जो होता है, वॉट सेकेंड, वॉट पर सेकेंड, वॉट सेकेंड, मतलब डब्ल्यू से वॉट सेकेंड, वॉट सेकेंड जो होता है वो क्या होता है, जूल होता है। तो हम लोग को बस इसको वॉट सेकेंड में चेंज करना है, मतलब किलो वॉट को वॉट में चेंज करना है, आर को सेकंड में चेंज करना है। तो किलो वॉट को वॉट में चेंज करने के लिए इंटू 1000, आर को सेकंड में करने के लिए इंटू 60 होगा। तो जो भी आएगा उतना जूल हो जाएगा। तो 5 देखो, जब भी इससे पहले भी मैथ्स में भी हम बताते हैं कि जब मल्टीप्लाई करना है तो जीरो को मत लो, सिंपल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। 5 को 6 से करो 30 आएगा, और फिर 30 को 6 से करो 180 आएगा। तो 180 लिख लो, और जितना जीरो को इग्नोर किए थे वापस से बैठा दो, 3 2 5, इतना जूल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लोग इसमें दिया है 10 टू द पावर में दिया है, तो यहाँ पे देखो कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो 18 इंटू 10 टू द पावर 6 भी लिख सकते हैं। और अगर एक और अंदर आना है तो पॉइंट यहाँ देंगे, 10 टू द पावर 6 दे देंगे। फिर नंबर 10 में बोला है कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 4.0 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, ये दिया है। इसको एक्सप्रेस करने बोला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एक्सप्रेस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका ज्यादा सिंपल नहीं है, वहां पे एक कन्वर्जन का वैल्यू याद रखना पड़ता है हम लोग को। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है। तो हम बताए थे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना होता है, याद रखना होगा तुम लोग को कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होता है। ठीक है, अब इतना जूल हम लोग को दिया, उसको बोला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है, मतलब जूल से इसमें आना है। तो हम लोग के पास है 1 जूल। पहले यूनिटरी मेथड देखो, जो भी चीज का निकालना है उसका पहले 1 निकालना पड़ता है, यूनिटरी मेथड याद होगा अगर तुम लोग को। तो 1 जूल यहाँ पे कर दे, ठीक है। तो 1 जूल कितना हो जाएगा अगर हमको 1 जूल निकालना है तो ये वाला पूरा नीचे आएगा, तो 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा 1 जूल। अब हमको कितना जूल निकालना है, 4.0 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल निकालना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, 1 वाला से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो 1 वाला ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 को मल्टीप्लाई करना है 4.0 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, तो देखो 10 टू द पावर -19 तो ऐसे कट गया, तो ऊपर तुम्हारा क्या बच गया 4.0 मतलब 4 1 4, और नीचे क्या बचा 1.6। तो 4.0 इंटू 10 टू द पावर -19 जो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, अगर तो ये आ जाएगा। देखो पॉइंट अगर हटाना है तो ऊपर एक जीरो दो, 4 4 दा, 4 10 दा, 2 2 दा, 2 5 दा, तो 2.5, 5 और 2 को डिवाइड करो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना जूल कितना होता है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया हम लोग का पूरा 10 तक एग्जाम्पल्स का न्यूमेरिकल्स। हम लोग को अब करना है इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स है इसमें दिया हुआ है, एक्सरसाइज में जो दिया हुआ है। ठीक है, वो न्यूमेरिकल्स 16 न्यूमेरिकल्स है, जल्दी जल्दी करेंगे, एक एक न्यूमेरिकल्स कराएंगे, सब न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा, तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग चैप्टर का दूसरा पार्ट में चल जाएंगे।